आज हम घर के पानी की मोटर का जो सील लीक हो जाता है कई बार, तो ये बदलने वाले हैं। सील किस प्रकार से बदलें। लगभग 20-30 रुपए की सील आती है और मार्केट में इसे रिपेयरिंग के नाम पे आपसे 200-250 रुपये ली जाते हैं। आप घर पे इसे बदल सकते हैं। तो मैंने इसे 3 स्क्रू थे खोल लिए, और ये जो अम्पेलर के बाहरी खोल था ये खुल गया। ये स्क्रू भी मैंने इसका खोल दिया, और ये खुद अम्पेलर है। बैक साइड से इसकी जो वो ये पकड़ना आप फिर की, और इस तरफ से इसे घुमाना तो ये खुल जाएगा। वैसे कपड़े की सहायता से घुमाना। ये तो मैंने पहले ही खोला था तो थोड़ा ढीला है आपको दिखाने के लिए। अब इसके बाद में जो है इसकी छोटी सी एक और वासल है, ये निकाल लेना। ये चूड़ी वाली है, ठीक है। तो ये चूड़ी वाला काम है। अगर आपकी मोटर में यहाँ पे क्लम्प लगा है तो वो आप ये मैंने वासल ये सील बाहर निकाल दी है। वासल के बाद में इसके अंदर एक पत्थर का रिंग इसके अंदर रह जाता है। जब ये पुरानी हो जाती है तो इसके अंदर ये पत्थर का एक रिंग होता है जो इसके अंदर रहता है। अब इसे भी आप बाहर निकाल लोगे। ये देखिए ये बाहर आ गया। ये चूड़ी वाली मोटर है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। अगर आपकी मोटर दूसरी है जिसमें 2 पिन लगती है, एक पिन लगती है और फिर उसको दबा के फिर उसमें अम्पेलर चढ़ता है, तो गरारी चढ़ती है अम्पेलर वाली, वो फिरकी चढ़ती है, तो बात अलग है। ये चूड़ी वाली है, ठीक है। तो अब मैं इसकी जो अंदर एक रबड़ की और सील है, यही तो मेन ख़राब हो चुकी है। इस सील की वजह से कोई कहीं से लीकेज इसमें से पानी हो रहा है, और इसके समेत अपने पूरी जो है सील लगा देंगे। पूरा सेट आता है वो पूरा कंप्लीट लगाएंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो अब इसे अपने ये अब इसमें कोई और चीज़ एक्स्ट्रा से पकड़ के इसको अपने निकाल लेंगे। ये थोड़ी अटक चुकी थी इसलिए टाइम लग गया। कई बार टाइम कम लगता है। ये सील थी वो, इसको निकाल दिया। अब इसको अच्छे से अपने साफ़ करना है। पहले लोहे से कोई चीज़ से इसको अच्छे से घिसावट करके अगर इसे में रख के बैक साइड की फिरकी घुमाएंगे तो भी ये साफ़ अच्छे से हो जाता है। वैसे अब ये साफ़ हो चुका है। ये न्यू सील है। इसमें थोड़ा ग्रीस वगैरह लगा लेना। नहीं है तो थोड़ा ऑयल वगैरह से थोड़ा आसान हो जाता है, और तो कोई बात नहीं, ये भी चला जाएगा। वैसे हमने थोड़ा इसमें ग्रीस लगा लिया ताकि ये बाहर की तरफ से चढ़ जाए। फिर इसके अंदर जो रिंग वाला पत्थर है इसका, वो भी अंदर की तरफ लगना चाहिए, ठीक है। इसका मुंह अपनी तरफ रहना चाहिए, बाहर की तरफ खाली की तरफ यूँ खाली सा। इसको अपने दबाएंगे तो ये थोड़ा, ठीक है। वैसे तीखी चीज़ इसमें यूज़ मत करना, नहीं तो जाले के जगह। ये हमारे पेज का इतने तीखे नहीं है जो रिंग है। वैसे इसका साइज़ चेक कर लेना। जो पुराने वाला पत्थर है उससे नई सील में, हालांकि मैंने सील उसमें लगा रखी है, उस नई सील के अंदर आप इसको यूँ इस प्रकार लगा के चेक कर लेंगे कौन सी सील पुरानी, पत्थर नए वाले का, ठीक है। ताकि आपको पता चलेगा कि ये सेम नाप का आया है। तो कई बार नाप में फ़र्क आ जाता है, तो इसलिए बोल रहा हूँ। अब ये जो सील मैंने इसमें पत्थर रख के चेक किया था, अब इस पर दोबारा रख के लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे दोनों तरफ से अच्छे से दबाएंगे तो ये बिल्कुल इसके अंदर बिल्कुल स्टिक बैठ जाएगा। बिल्कुल किसी प्रकार की कोई भी टेढ़ा वगैरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फिक्स बैठना चाहिए। अब ये रिंग जो है इसका एक साफ वाला हिस्सा, ये हमारी तरफ रहना चाहिए, क्योंकि इसका जो दूसरी जो सील लगाएंगे इसके ऊपर,
वो घूमेगी। वो घूमेगी तो ये आपस में इस प्रकार से रगड़ खाएं कि इनमें कोई घर्षण पैदा ना हो। तो चिकना साफ हिस्सा अपनी तरफ यानी बाहरी तरफ रहना चाहिए। अब इसको अच्छे से दबाएंगे तो ये इसके अंदर फिक्स हो जाएगा, ग्रीस लगाया हुआ है। ये फिक्स हो गया। अब नई सील जो है वो, हालांकि दबाव देने के लिए मैंने इसके ऊपर एक और दूसरा पत्थर रखा, फिर उसको दबाया पुराने वाला पत्थर रख के, फिर जाके कोई ये अंदर वाला जो पत्थर है वो सेट बैठा। अब ये बाहर ऊपर वाला पत्थर मैं एक्स्ट्रा जो था वो निकाल रहा हूँ। ये इसलिए लगाया था मैंने ताकि ये दोनों के ऊपर स्टिक, मतलब इसके अंदर वाले पत्थर पे जितना भी इसको अंदर जाना हो उतना चला जाए। अब ये इसके ऊपर अपने सील रखी। सील रखने के बाद में चूड़ी से बाहर अंदर की तरफ दबाएंगे तो चूड़ी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ये इसके बिल्कुल सीट के ऊपर चढ़नी चाहिए। अब और जो वाशल है वो लगा देंगे, और अब अम्पेलर का दबाव इस पर, जो फिरकी है उसका दबाव इस पर पड़ेगा तो ये और दबेगा। अब इसकी सिर्फ ये, अब ये वाशल इसके ऊपर चढ़ा देंगे। अब ये जो अम्पेलर की चक्री है ये इसके ऊपर कस देंगे। ये चूड़ी की तरह जिस तरफ इसकी जो घुमाव होगा उस तरफ इसको चढ़ा देना, ठीक है। ये चढ़ गई इसके ऊपर। अब ये बैक साइड से पकड़ रखिए ताकि आसान हो जाए। अच्छे से कस देना। अब आगे से कोई धक्का लग चुका है तो बैक साइड से इसे किसी चीज़ से ठोक देना थोड़ा, ठीक है, ताकि एम्पेलर थोड़ा आगे आ जाए और ये इसके आवाज़ ना करे, ज़्यादा आवाज़ ना करे। अगर ज़्यादा आगे आ गया तो अपने लास्ट में देखेंगे, इसको इस तरफ से फिट ठोक देंगे। एक बार मैं इसकी ये जो स्क्रू है ये कस देता हूँ, नट जो है ये अच्छे से कसने के बाद में इसको, ये अब इसकी बॉडी ऊपर वाली फिट कर देते हैं इसके ऊपर। इसमें भी ये जो हिस्सा है, जो एक आप देखो चारों तरफ गोल है लेकिन एक तरफ से ऊंचा है, वो ऊपर ही रखेंगे हमेशा ही, ठीक है। और वो कहाँ ऊपर की तरफ होगा, जहाँ यहाँ पर भी इस गोल चक्रे में एक अलग देखो आप, जहाँ पर ये चक्री आगे टकराने की कोशिश कर रही है अंगूठे के पास, हाँ वहाँ आप इसको जो है ऊपर रखोगे। अब ये एक सील के साथ में एक जो रबड़ आई थी वो इसके ऊपर मैंने चढ़ा दी। अब इसको सीधा करने के लिए थोड़ा बहुत इसमें आप ये कोई पेचकस वगैरह से इसको घुमा लेना। ये हिस्सा हमेशा ऊपर की तरफ ये देखो, और उसमें भी एक निशान होगा इसी प्रकार का ठोकर वाला, वैसे ही उसके ऊपर रख के कसेंगे। बाकी 3 पॉइंट लगभग सामने आ ही जाते हैं। इसको जो स्क्रू हैं वो नॉर्मली लग जाएंगे। ये देखो मैं भी थोड़ी हेल्प करवा देता हूँ इसमें। ये वैसे मैं ही कस रहा हूँ, ठीक है।
अब 8-9 नंबर की चाबी से इसको अलग से फिर से टाइट कसेंगे अगर थोड़ा बहुत रह गया तो। 8-9 नंबर की 8-9 नंबर की चाबी से इसको थोड़ा और टाइट कर देंगे ताकि ये थोड़ा फिक्स हो जाए, पानी का लीकेज ना आ रहे, इसके लिए थोड़ा इसको कसा ही जाता है। अगर ये थोड़ा बहुत आगे की ओर टच कर रहा है तो इसको थोड़ा बहुत मोटर को उल्टा करके चक्री को पकड़ के फिर मोटर पे ठोकना ताकि थोड़ा ये जो अम्पेलर है ये वापस मोटर की तरफ खिसक जाए। ठीक है, अब इसमें पानी डाल के आप चेक कर सकते हो, वैसे पानी जो है वो उस तरफ निकल जाएगा अभी। ठीक है, तो ये जितना पानी इसने रखना है ये इसके इसके इनपुट से निकल गया है। तो अपने को तो मोटर एक साफ़ जगह पे रख के इसको अब देख लेना है अम्पेलर में से कहीं से पानी वगैरह तो नहीं आ रहा है। बाकी तो अपने इसको चला के देखेंगे, चलाते वक्त जो है वो इसमें से लीकेज का हमें पता चल जाएगा। फ़िलहाल मैंने इसमें पानी डाला हुआ है और ये फ़िलहाल जो कहीं से भी लीकेज नहीं है, और अंदर की तरफ ये जो इस जगह जो है ना यहाँ से लीकेज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, इसका पानी मोटर के अंदर जाने का खतरा रहता है। तो यहाँ थोड़ा ये लीकेज नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना और काफ़ी देर तक वेट करना ताकि इसमें से पानी गिरता हुआ आपको दिखे, तो आप इसको दोबारा से चेक कर लेना। थैंक यू दोस्तों।